Good evening, friends. I'm Greece Paliwal, and after a long time, I'm making a video because when we talk about last 2 months, I was not well. There were some health issues. Now I can say I'm fit, and I'm making this video. And friends, in this video lecture, we will talk about Milton, John Milton. Yeah, and friends, before going to start these questions, I would like to tell something about John Milton. John Milton was, we can say, a poet uh, who was born in Bread Street, London. Friends, Milton was born in Bread Street, London. Bread Street, London, in 1608. 1608. And when we talk about his lifespan is 1608 to 1674. He was born in 1608 and he died in 1674. And we have already told you he was born in Bread Street, London. And friends, now we would like to discuss first question. We have at least 7 to 8 questions in this video lecture, and we will try to tell about something about Milton in each and every question which we will discuss here. Milton was, we have given 4 options, friends, here, and I wouldn't like to discuss all the 4 options. We would like to know the correct answer. Milton was, friends, Milton was, now we will have to tell here, means the age of Milton. First, an Elizabethan poet, Jacobean poet, belated Elizabethan poet, and classical poet. So friends, we already know the date of birth, otherwise the lifespan of Milton, 1608 to 1674. So friends, we know the time period of Elizabethan age. Elizabethan age starts from 1558 and to 1603. So friends, here we can say Milton was a belated Elizabethan poet. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं मिल्टन के बारे में अगर जब बात करें तो इनको बोला जाता है अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, इनको माना जाता है. और जब बात करें मिल्टन की एज की, तो मिल्टन की एज के बारे में भी पूछा जाता है. तो मिल्टन की एज जो माना जाता है उसका टाइम पीरियड हम यहाँ पे भी डिस्कस करना चाहेंगे. तो उसका टाइम पीरियड माना जाता है फ्रेंड्स 1625 टू 1660 तक. फ्रेंड्स, यहाँ पे जैकोबियन पीरियड भी है जो कि 1603 के बाद स्टार्ट होता है. फिर उसके बाद आपको पता है कैरोलिन एज स्टार्ट होती है 1625 से 1649 तक. फिर उसके बाद इंटर रेगनम जिसको बोलते हैं 1649 से 1660 तक. बट जो मिल्टन की एज जो मानी जाती है वो 1625 से 1660 तक मानी जाती है. अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन में दिया रहता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मिल्टन जो थे वो जैकोबियन पीरियड में भी थे, कैरोलिन भी थे. इसके अलावा जो हम बात करें इंटररेगनम तो उसमें भी थे. और उसके बाद 1660 के बाद आपको पता है रेस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे इनकी जो एज है वो अब बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट ये माने जाते हैं. और इनको लास्ट चाइल्ड ऑफ रिनेसा भी कहा जाता है.
इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स नाउ वी वुड लाइक टू मूव ऑन मीन्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Who said this statement? मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. मिल्टन बिलोंग करते हैं, कह रहे हैं, डेविल्स पार्टी से विदाउट नोइंग, यानी कि बिना उसके बारे में जाने समझे. कहने का मतलब है मिल्टन ने जो क्या कहते हैं सैटर्न को जो उसमें हीरो बना दिया था पैराडाइज लॉस्ट में. तो क्योंकि सैटर्न क्या होता है, शैतान होता है ना, शैतान को हीरो बनाना, यानी कि ये कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में हम क्लियर कर देते हैं. पहले ये स्टेटमेंट विलियम ब्लेक ने कहा था. किसने कहा था? विलियम ब्लेक ने कहा था. तो उनका कहना था कि विलियम जो मिल्टन है वो डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं बिना उसके बारे में जाने. कहने का मतलब उन्हें डेविल्स पार्टी के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो उससे बिलोंग करते हैं क्योंकि उन्होंने सैटर्न को जो है क्या बना दिया था, प्रोटैगनिस्ट बना दिया था, हीरो बना दिया था उसका. तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी. लेकिन जो सैटर्न है वो क्या है, वहाँ पे इसकी क्वालिटीज एक हीरो की तरह है. और नाम किसका दे दिया था? सैटर्न का, शैतान. तो विलियम इम्पसन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, और चार्ल्स लैम्ब का आपको पता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज. इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ आप जानते हैं, लिरिकल पोएट, और ये नेचर पोएट भी हम इनको कह सकते हैं. तो वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है. और इसके अलावा आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ज़्यादा क्या बताना आपको, टिंटन एवे. और इसके अलावा इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम और भी बताना चाहेंगे. जैसे इनको क्या पहले ये जो क्या कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी उसके फेवर में थे, फिर उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ के मतलब दूसरे जो वहाँ पे इंग्लैंड में मोनार्की चल रही थी उसके फेवर में हो गए थे. तो इसलिए इनको लॉस्ट लीडर भी कह रखा है. लॉस्ट लीडर किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. और इसके अलावा मॉरल यूनिक कहा था इनको पीवी सेली ने. तो आप इनके बारे में डिटेल से जान सकते हैं. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम ब्लेक. फ्रेंड्स जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? विलियम ब्लेक ने कह रखा. विलियम ब्लेक जो द टाइगर करके भी है इनका, इनकी वर्क्स को आप डिटेल में चेक कर सकते हैं. द टाइगर करके भी इन्होंने लिखा है. अगला इनका है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड. द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो. जो मीनिंग है एल एलेग्रो की वो है कह रहे हैं यहाँ पे. तो एल एलेग्रो की मीनिंग होती है फ्रेंड्स हैप्पी मैन. करेक्ट आंसर इसका वी है, हैप्पी मैन होता है. अदरवाइज वी कैन से जॉयस मैन, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति. और फ्रेंड्स इसके अलावा एल एलेग्रो के बारे में मैं कुछ यहाँ पे कुछ आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा. ये जो थी एल एलेग्रो, और इसके साथ में एक और पोम थी जिसका नाम था इल पेंसेरोसो. इल पेंसेरोसो, पेंसेरोसो, पेंसेरोसो करके था. तो ये पूरा एक ही है. तो फ्रेंड्स ये कंपेनियन पोम्स के नाम से जानी जाती है. कंपेनियन मीन्स 2 पोम्स एक साथ कहने का मतलब है. और जो इसमें जो बात करें, जो इल पेंसेरस की बात करें या ये एल एलेग्रो की बात करें, तो ये ऑक्टो स्लेविक कपलेट में इसको लिखा था. मिल्टन इसको लिखते हैं किसमें? मिल्टन रोट इन ऑक्टो स्लेविक कपलेट्स. ऑक्टोस्लेविक कपलेट में इनको लिखा था इन्होंने. और जो इल पेंसेरस होता है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं. पेन का मतलब क्या होता है? वैसे पेन, आप इसको पेन के हिसाब से याद कर सकते हैं. पेन मीन्स क्या होता है? दर्द, मेलनकली यानी कि उदासी. इसका मतलब होता है मेलनकली. मेलनकोली जो यहाँ पे आपको मेलनकली मैंने दिया है ये इल पेंसेरस का मतलब होता है. और एल एलेग्रो होता है हैप्पी मैन. तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ जो हमें दिया गया है एल एलेग्रो इज हैप्पी मैन. तो क्या हो जाएगा? हैप्पी मैन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी. जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है जो एलिजी है? एलिजी यानी कि जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है, शोक गीत बोलते हैं जिसे. सो फ्रेंड्स जो यहाँ पे बात करें तो एल एलेग्रो के बारे में तो हमने बात कर ली है. ये क्या है? कंपेनियन पोम है. और इसके अलावा बोल सकते हैं इसको ऑक्टोस्लेविक कपलेट्स में इसको लिखा गया है. और कैमस जो है एक मास्क है.
और पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो आपको पता है, एपिक है। और लेसिडस जो है ये एलिजी है, जो कि 1637 में इन्होंने बोल सकते हैं लिखी थी, जो किस पे है, किसकी डेथ पे लिखी थी इन्होंने, एडवर्ड किंग की। इनके फ्रेंड्स थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे इन्होंने लिखी थी, एडवर्ड किंग की डेथ पे इसको लिखा हुआ था। तो लिसिडस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर टू। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में जो सैटर्न है उसको कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, किससे की जाती है, बिलजेबब से, बेलाइल से, लेवियाथन से, एडम से। करेक्ट आंसर लेवियाथन है फ्रेंड्स। तो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में जो सैटर्न को कंपेयर किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, लेवियाथन के साथ किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। जो ओपनिंग 16 लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की वो कंप्राइज करती हैं, यानी कि जो 16 लाइन्स हैं उनसे मिलके क्या बनता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन सेंटेंस। जो पहली 16 लाइन्स हैं उससे सिर्फ एक सेंटेंस बनता है, ये बात याद रखने लायक है फ्रेंड्स। तो पहले 16 जो लाइन्स हैं इसकी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि 1667 में पब्लिश हुआ था, तो इसमें ये जो है कहने का मतलब है जो पहली 16 लाइन है, पहला सेंटेंस जो है वो 16 लाइन्स का है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मिल्टन्स एरियोपेजिटिका कंसर्न्स विद। मिल्टन का जो एरियोपेजिटिका है वो कंसर्न करता है, किससे संबंध रखता है कहने का मतलब है। एरियोपेजिटिका आपको फ्रेंड्स पता है 1644 में इन्होंने लिखा था, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता पे था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिबर्टी ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता पे। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। 7 question we have already discussed. Last question here, question number 8. They also serve who only stand and wait. They also serve who only stand and wait. These line occurs है। अब ये लाइन किस में आती है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की लास्ट लाइन है। तो सॉरी, पैराडाइज लॉस्ट नहीं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसका जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन है फ्रेंड्स। किसकी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है, जो कि फ्रेंड्स इसका अगर हम सबटाइटल की बात करें तो इसका सबटाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। क्या है इसका सबटाइटल, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। सॉरी फ्रेंड्स, जगह नहीं हो पे, यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए इज स्पेंड। तो यहाँ पे लाइट का मतलब है फ्रेंड्स, जो लाइट है, लाइट का मतलब यहाँ पे आँख से मतलब है, आई साइट से मतलब है। किससे मतलब है, लाइट का मतलब आई साइट से, क्योंकि मिल्टन क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। कितने साल की उम्र में हुए थे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन द एज ऑफ 44, 44 साल की उम्र में। जन्म कब हुआ था इनका, 1608 में हुआ था। तो 44 साल इसके बाद आप लगा सकते हैं 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे। ये ब्लाइंड पोएट भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बट फ्रेंड्स, ब्लाइंड पोएट की बात करें तो बाई बर्थ ब्लाइंड की बात करें तो होमर थे। तो और अगर बात करें बाद में जिनकी लाइट आँखों की रोशनी चली गई थी, तो ये बाई बर्थ नहीं थे, जन्म से नहीं थे कहने का मतलब, ये बाद में अंधे हुए 44 साल की उम्र में।
तो बाय बर्थ का आएगा तो वो होमर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम कुछ और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे मिल्टन से रिलेटेड जो बच गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही। इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स, जो कि 12 बुक्स में लिखा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट जो है एपिक है, एक एपिक जो है वो 12 बुक्स में लिखा जाता है, जो उसका एक रूल होता है। तो पहले तो इसको 10 बुक्स में लिखा गया था, बाद में इसका सेकंड वर्जन आया। पहला वर्जन जो था वो 1667 में, तो दूसरा सेकंड वर्जन जो था इसका 1674 में आया था वो। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। 1667 में फर्स्ट वर्जन था, जिसमें कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स। बाद में सॉरी फ्रेंड्स 1667 में 10 ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 1674 में बची हुई जो 2 बुक्स थी वो आई थी। टोटल कितनी होगी? 12 बुक्स होगी। तो ये तो थी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स का मतलब है अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर, उसमें लिखा गया था। और इसके अलावा ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में हमने बात की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो अभी इसी में हम बात कर रहे थे, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट था। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी आपको पता है। पेट्रार्कन जो सोनेट होता है उसमें 14 लाइन्स तो ठीक है, 14 लाइन्स का तो सोनेट है। इसमें जो होता है ऑक्टेव और सेस्टेट 8 + 6। ऑक्टेव जो होता है 8 लाइन का, सेस्टेट 6 लाइन का। तो ये पेट्रार्कन सोनेट की बात कर रहे हैं हम। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है पेट्रार्कन सोनेट है। लेसिडस एलिजी है। पेस्टरल कॉमर्स जो है मास्क है, 1634 में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा।